दोस्तों, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये दोनों कंट्रीज कभी एक हुआ करते थे और आज इन दोनों कंट्रीज में कितना फर्क है, इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शहबाज मुगल और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। फ्रेंड्स, नॉर्थ कोरिया में 50% लोगों के पास पासपोर्ट ही नहीं है ताकि लोग नॉर्थ कोरिया छोड़कर ना जा सके। यही नहीं, नॉर्थ कोरिया में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गवर्नमेंट से परमिट लेने की जरूरत पड़ती है। नॉर्थ कोरिया में एक ही एयरपोर्ट है और ज्यादातर वो भी खाली रहता है क्योंकि सिर्फ साल में 6000 लोग ही नॉर्थ कोरिया को विजिट करते हैं। और दूसरी तरफ साउथ कोरिया में लोगों को हर तरह की आजादी है और साउथ कोरिया का पासपोर्ट दुनिया में 30वें नंबर पर सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है, जिसकी वजह से साउथ कोरिया में हर साल 5 करोड़ टूरिस्ट आते हैं। साउथ कोरिया का सेउल एयरपोर्ट दुनिया के बिगेस्ट एयरपोर्ट में से एक है। जहां साउथ कोरिया की करेंसी बेहद स्ट्रॉन्ग है, वहीं नॉर्थ कोरिया की करेंसी बेहद कमजोर। नॉर्थ कोरिया में कोई इंसान अगर वहां के गब्बर सिंह के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसको जेल में जाना पड़ता है। और दूसरी तरफ साउथ कोरिया में लोगों को बोलने की पूरी आजादी है। नॉर्थ कोरिया में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है और हर दफा बड़े मार्जिन से वही जीतती है। स्पोर्ट्स में देखें तो फुटबॉल ही दोनों कंट्रीज में मकबूल है और ओलंपिक्स में भी दोनों कंट्रीज ने काफी मेडल्स अपने नाम कर रखे हैं। जहां नॉर्थ कोरिया में लोगों को बोलने की आजादी नहीं, वहीं साउथ कोरिया में लोगों को बोलने की पूरी आजादी है। साउथ कोरिया में प्राइवेट मीडिया है और लोगों को बोलने की पूरी आजादी है और इनकी एनिमी सीरीज पूरी दुनिया में मकबूल है। नॉर्थ कोरिया में 1000 लोगों में से सिर्फ 21 लोगों के पास अपनी गाड़ी है, इसलिए नॉर्थ कोरिया की सड़कें अक्सर खाली रहती हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो साउथ कोरिया की किया और hyundai पूरी दुनिया में मकबूल कंपनीज हैं। और साउथ कोरिया में 1000 लोगों में से 500 लोगों के पास अपनी गाड़ी है। जहां साउथ कोरिया की सैमसंग मोबाइल कंपनी पूरी दुनिया में मकबूल है, वहीं नॉर्थ कोरिया की कोई मोबाइल कंपनी नहीं है। नॉर्थ कोरिया में हंसने पर भी पाबंदी है। नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग उन के दादा की डेथ एनिवर्सरी पर पूरे नॉर्थ कोरिया में 6 दिन के लिए कोई हंस भी नहीं सकता। और अगर किसी के घर कोई डेथ होती है तो वो ऊंची आवाज में रो भी नहीं सकता। नॉर्थ कोरिया में ना तो कोई मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइज है और ना ही कोई कोक पी सकता है। नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट इस्तेमाल करने पर पूरी पाबंदी है। और आप अब ये सोच रहे होंगे कि ये दोनों कंट्रीज कभी एक थे, इनका कल्चर एक होने के बावजूद इनके रहन सहन में इतना फर्क क्यों है? क्योंकि 1910 से लेकर 1935 तक जापान ने नॉर्थ कोरिया पर पूरा अपना कब्जा कर रखा था। लेकिन वर्ल्ड वार 2 के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर जब न्यूक्लियर बम गिराए गए तो उसके बाद जापान ने नॉर्थ कोरिया से अपना हाथ हटा लिया। लेकिन कोरिया की यह आजादी कुछ दिनों की थी। लेकिन 1945 में जापान के जाते ही सोवियत यूनियन और अमेरिका ने आपस में एक मीटिंग की और दोनों ने कोरिया को अपने हिस्से में आधा आधा बांट लिया। तब कोरिया के 2 हिस्से होते हैं, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया अमेरिका के हिस्से में आता है और नॉर्थ कोरिया सोवियत यूनियन के हिस्से में आता है। कई बार ऐसा वक्त आया कि जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक होने जा रहे थे, लेकिन कभी चाइना नॉर्थ कोरिया को पीछे धकेल देता और कभी अमेरिका साउथ कोरिया को पीछे धकेल देता। जब से ये दुनिया बनी है, ताकत की जंग ने इस दुनिया का हुलिया बिगाड़ दिया है और नॉर्थ कोरिया का हुलिया तो वहां के गब्बर सिंह किम जोंग उन ने बिगाड़ रखा है। और दुनिया में डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में अगर कोई आपने फर्क देखना है तो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को देख लीजिए।